हेलो गाइज एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं अनाहिता और मैं हूँ ममता। सो गाइज आज हमने एक वीडियो बनाई है आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, जिसमें कि हम लिविंग एक्सपेंसेस इन यूके आप सभी के साथ शेयर कर रहे हैं। उसमें हम आपको बताएंगे 4 फैक्टर्स, उसमें से 2 हैं अकोमोडेशन एंड ट्रैवलिंग। एंड ही इंफॉर्मेटिव व्लॉग है, मुझे लगता है आप सभी को एंड तक देखना चाहिए। बहुत 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 स्पेशली इंटरनेशनल स्टूडेंट को जो कि यहाँ पे पढ़ने के लिए आ अब रहे जो हैं, नेक्स्ट इनटेक आ रहा है उन सभी बच्चों के लिए बहुत और इंपॉर्टेंट है। आपके लिए आपको सारा कुछ जानने को मिलेगा कि कैसे कितना आपको पे करना है, कितना आप सेव कर पाओगे भी या नहीं कर पाओगे, और कितना आपका टोटल एक्सपेंस बनेगा So मंथ guys, का। vlog till ends and see you प्लीज later. सब्सक्राइब आवर चैनल, डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। Bye. तो उसके बारे में थोड़ा ममता आपको बताएंगे। सो बहुत सारे कमेंट आ रहे थे, इवन मेरे को पर्सनली मेरे फ़ोन पे भी कमेंट आ रहे थे कि ममता, जो इंटरनेशनल स्टूडेंट यहाँ यूके में आते हैं उनका लिविंग एक्सपेंस कितना आता है। जैसे कि हम आजकल सुन ही रहे हैं नहीं था कि कितने ज़्यादा इन्फ्लेशन पीरियड चल रहा है, कितनी महंगाई हो गई है। तो स्टूडेंट को काफ़ी टेंशन है कि यहाँ आके कैसे मतलब सरवाइव कर पाएंगे वो या नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे एक हमारा पर्सनल दोनों का एक्सपीरियंस है। जैसे आप सबको पता है कि हम एज अ इंटरनेशनल स्टूडेंट यहाँ पे आए थे और हमने अपनी जर्नी एज अ इंटरनेशनल स्टूडेंट ही स्टार्ट की है। इसने बाथ यूनिवर्सिटी से की है और मैंने बॉर्नमouth यूनिवर्सिटी से की है। बाथ जो है वो नियर लंदन है और मेरा जो है वो आउटसाइड लंदन था। तो दोनों एक्सपीरियंस जो है वो आपके लिए बेनिफिशियल होंगे कहीं ना कहीं। सो गाइज, बेस्ड ऑन आवर पर्सनल एक्सपीरियंसेस ये हमने आप सभी के लिए एक आउटपुट निकाला है। ये देखिए, बिल्कुल हमारे जो हमने यहाँ पे रह के सीखा है, जाना है और लर्न किया है, वही सब हम आपको शेयर करेंगे। इट्स हमने कहीं से ऐसे कुछ उठा के नहीं, ये सब एग्जैक्टली अपना ये एकदम जेन्युइन है। जब आप बिल्कुल आएंगे तो genuine। आपको जेन्युइन प्राइस और जेन्युइन चीज़ें ही देखने को मिलेगी। तो लेट्स स्टार्ट विद अकोमोडेशन फर्स्ट। जैसे कि जो कि एक सबसे मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जब भी एक स्टूडेंट आता है तो सबसे पहले उसे अकोमोडेशन की ही ज़रूरत पड़ती है यहाँ पे। तो अकोमोडेशन जो है वो यहाँ पे 2 तरह के अकोमोडेशन होते हैं। मैं आपको बताऊंगी प्राइवेट अकोमोडेशन के बारे में और अनाहिता बताएगी स्टूडेंट अकोमोडेशन के बारे में। सो गाइज, अगर हम स्टार्ट करें एज अ स्टूडेंट, आप जब यूके आते हैं तो आपको अकोमोडेशन की सबसे पहली चीज़ होती है अकोमोडेशन लेना। तो स्टूडेंट अकोमोडेशन के लिए आप देखिए 2 टाइप में होते हैं। स्टूडेंट को शेयर करना पड़ता है क्योंकि आपको पता है आते ही जॉब, यू वांट टू सर्च द जॉब। तो जब आप शेयरिंग में किसी और के साथ रहते हैं तो आपके जो है शेयरिंग में सही हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप स्टूडेंट हैं और एक रूम ले रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, तो आई थिंक 400 to 450 पाउंड्स जो है आपका महीने का रेंट होगा। ठीक है जी, जिसमें से आप शेयर करेंगे। तो उसके बीच में बेनिफिट ये होता है कि आपकी इलेक्ट्रिसिटी, आपका वाईफाई, आपके जो भी इंक्लूडेड सर्विसेज हैं वो सभी आपको उसी रेंट के अंदर इंक्लूडेड मिलेंगी, और जो किचन होगा वो शेयरिंग होगा। ठीक है, तो ये स्टूडेंट होता है। और अब कपल और इवन आई थिंक स्टूडेंट अकोमोडेशन में भी प्राइस जो है वो डिफरेंशिएट करते करते रहते हैं। हैं। जैसे कि कई जगह मैंने देखा है कि 300 पाउंड में भी, जैसे कि अनाहिता जो पहले रह रही थी जहाँ पे अनाहिता, वहाँ पे 300 पाउंड दे रही थी एज अ शेयरिंग रूम में, लेकिन वहाँ पे तुम एक रूम में 2 लड़कियाँ रहती थी। एग्जैक्टली। सो ये भी तुम्हारा, अगर तुमने जैसे और बचाना है पैसे, तो आप एक रूम में 2 लड़कियाँ रह ली, जैसे वैसा भी कर सकते हो। उसमें भी काफ़ी प्राइस बच जाता है ना। गाइज, एक इम्पॉर्टेंट बात, रेंट यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि आप लंदन इनसाइड में रह रहे हैं या आउटसाइड लंदन में रह रहे हैं। इनसाइड लंदन में जो है प्राइस थोड़े से अप हैं, बिकॉज वो लंदन है और एक्सपेंसेस, लिविंग एक्सपेंसेस, सब कुछ थोड़ा सा हाई है। वहाँ पे इवन सैलरी भी हाई है। सैलरी भी हाई है, तो यू कैन मैनेज देयर। बट अगर आप आउटसाइड लंदन आते हैं, कहीं रहते जैसे हम बोर्नमouth में रहते हैं, तो वहाँ पे आपकी सेविंग भी होती है, एक्सपेंसेस भी कम है, सब कुछ बढ़िया है, एटमॉस्फेयर तो बहुत ही बढ़िया है, थोड़ी शांति भी ज़्यादा है। लंदन इज़ वेरी क्राउडी। सो ये 2 फैक्टर्स थे जो हमने आपके साथ अकोमोडेशन से रिलेटेड शेयर किए। और जो मैंने बताना था कि प्राइवेट अकोमोडेशन भी होते हैं। जैसे कि तुम्हें अपना अकोमोडेशन चाहिए, लाइक तुम्हें योर ओन स्पेस चाहिए, उसके लिए तुम प्राइवेट अकोमोडेशन पे जा सकते हैं। प्राइवेट अकोमोडेशन के फ़ायदे भी कहीं काफ़ी ज़्यादा है, बट वही नुकसान भी है। जैसे कि अगर आप प्राइवेट अकोमोडेशन चूज़ करते हैं तो उसका प्राइस आपको पड़ेगा, जैसे आपको स्टूडियो फ्लैट लेना पड़ेगा या आपको 1 बेडरूम फ्लैट लेना पड़ेगा। स्टूडियो फ्लैट आपको अराउंड 500 to 600 पड़ जाएगा, 600 पाउंड मिनिमम पड़ेगा। डिपेंड करता है, कई जगह 500 भी पड़ जाएगा, पर माइट भी कंडीशन उसकी इतनी अच्छी ना हो। लेकिन उसमें नुकसान ये है कि आपको अपना
बिल जो होता है वो सेपरेट होता है, बिल पे करना होता है, और आपको यूटिलिटी बिल, काउंसिल टैक्स एंड गैस बिल, सो वाटर बिल, बहुत सारे एक्सपेंसेस जो है वो एडिशनल जुड़ जाते हैं, जो जुड़ कि जाते आपको हैं जिससे घुमा फिरा के कहीं ना कहीं 700 पाउंड तक चल जाता है। मेरे ख्याल से जो प्राइवेट अकोमोडेशन है वो कपल के लिए काफ़ी प्रेफर है, मैं प्रेफरेंस उन कहूँगी। कपल्स को उनको, ज़्यादा है, हाँ लेकिन एग्जैक्टली। स्टूडेंट्स को नहीं, क्योंकि आप ऑलरेडी जानते हैं मैनेज करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो अब हम नेक्स्ट फैक्टर में चलते हैं, वो है सबसे इम्पॉर्टेंट ग्रॉसरी। अब यहाँ पे आए हैं, अकोमोडेशन आपको मिल गया है, सब एवरीथिंग इज सॉर्टेड, नाउ इट्स ऑल अबाउट ग्रॉसरी। तो यहाँ पे ग्रॉसरी अगर 1 मंथ की लेके चले तो 2 टाइप की होती है। इधर अगर आप घर में खाना बनाते हैं, आप घर बाहर से ग्रॉसरी खरीद के लाते हैं स्टोर से और घर पे खाना बनाते हैं, दैट इज अनदर कंडीशन। और एक कंडीशन होती है कि आप बाहर से खा रहे हैं, आपको खाना बनाना एवरी नहीं डे है। आप बाहर से ही खा रहे हैं जैसे सो कि। गाइज, अगर आप बाहर से खा रहे हैं, एवरीडे आप बाहर से खाएंगे तो पर मील आपको 4 to 5 पाउंड्स का पड़ेगा। और ऐसे अगर आप 3 टाइम मील खाएंगे तो 15 पाउंड एक दिन का बनेगा। तो अगर आप मंथ का अब आप अपने हिसाब लगा लिए तो आपकी कोई सेविंग नहीं हो पाएगी। वहीं अगर वहीं पे आप अगर हम जैसे ग्रोसरी खुद करें, बाहर से लेके आए और घर पे खाना बनाए, तो उसका एक बिग डिफरेंस आई थिंक बिल्कुल आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि मेरे को लगता है जो ग्रोसरी है, अगर आप मेरे ख्याल से 50 पाउंड की भी महीने की, या ज़्यादा से ज़्यादा लगा लो 100 पाउंड की भी, अगर आप काफ़ी डाइट में फोकस करते हैं, लाइक बहुत ज़्यादा हाँ प्रोटीन गाइज, वाला खाना या जैसे ब्लड जो whatever, लड़के होते हैं हाँ उनको प्रोटीन्स एग्जैक्टली। चाहिए, सो सब कुछ। आप लगा के देखिए 50 to 100 जो है, 100 पाउंड मिनिमम, मैक्सिमम 100 से ज़्यादा नहीं जाता। 100 पाउंड आपका सिंगल पर्सन का ग्रोसरी पे आ जाएगा, ये मैक्सिमम है। मिनिमम आई थिंक 70 पाउंड, आई थिंक 70 इज इनफ फॉर इवन ममता, मंथ। हम लोग भी ग्रोसरी करने जाते हैं तो एग्जैक्टली 100 पाउंड्स में हमारा सब कुछ काफ़ी कुछ आ जाता काफी है, और कुछ। हमारा काफ़ी लंबा चल जाता है। इवन कि आटा जो चावल होता है वो हमें एक ही टाइम खरीदना होता है, हाँ, वो आपका आराम से 2 मंथ निकालेगा यहाँ पे, 5 बिल्कुल किलो भी, बिल्कुल। अगर आप सिंगल और पर्सन गाइस, हो। मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात, ये आप सभी पे डिपेंड करता है कि आप कैसे चलेंगे। जिस चीज़ की ज़रूरत है अगर आप वो लेंगे तो ठीक है, बाकी एडिशनल अगर आप खरीदना चाहते हैं तो फिर वो बंदा अपने बजट के हिसाब से ही मेरे को चले। जैसे याद आ गया, जब मैं ग्रोसरी करने जाती हूँ, मेरा ऐसा होता है ना कि मुझे ये या भी लेना है, ये भी लेना है। मैं तो अगर हम ममता को लेने तो लेकर जाती जाते हूँ हैं और तो ले कुछ और ही आती, मतलब एडिशनल चीज़ ले आती है, तो हम वो जो लिस्ट बना के जाते हैं वैसा कुछ नहीं तो होता। वहाँ पे बजट हिल जाता है, तो आप हाँ, ऐसा मत तो आप ऐसा करिएगा। ना करें, बिकॉज यहाँ पे आपको सब कुछ मैनेज अपने आप करना है, किसी को आप नहीं कह सकते। सो गाइज, ये था ऑल अबाउट ग्रॉसरी। एंड द थर्ड इम्पॉर्टेंट फैक्टर अबाउट लिविंग एक्सपेंसेस इन यूके इज द ट्रैवलिंग कॉस्ट। सो ट्रैवलिंग भी 2 तरह की होती है, फ्रीक्वेंटली और ऑफनली। फ्रीक्वेंटली अगर आपको रोज काम पे जाना है, रोज यूनिवर्सिटी जाना है वो। दूसरा, आपको हफ्ते में 2 बार यूनिवर्सिटी जाना है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द जो पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेज होते हैं वो उसमें 2 या 3 बार ही 3 जाना दिन के होता है होते हैं। आपको। तो उसके एग्जैक्टली। बारे में भी हम डिटेल में आगे कभी ब्लॉग बनाएंगे। तो फ्रीक्वेंटली में क्या होता है, एज अ स्टूडेंट मैं आपको बताऊंगी। अगर आप स्टूडेंट हैं तो अगर आपको रोज यूनिवर्सिटी जाना पड़ता है तो आपको यहाँ पे एक बस कार्ड बनता है, लाइक ओस्टर कार्ड हम भी उसे कह सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा बढ़िया होता है स्टूडेंट्स के लिए। आई थिंक वो 40 to 45 पाउंड्स का जो है मंथली वो कार्ड बन जाता है। उससे क्या होता है, अगर आप बाय बस ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको काफ़ी कम जो है पे करना पड़ता है एज अ स्टूडेंट। और रही बात, अगर आपके पास स्टूडेंट का कार्ड है, स्टूडेंट आईडी कार्ड है, तो वो आप श्योर करें कि आप उसको हर वक्त अपने साथ पहन के बस में जाएं, क्योंकि अगर आप वो कार्ड शो करेंगे तो भी आपको कंसेशन मिल सकता है। एक और यहाँ पे स्टूडेंट का बस पास रहता है, जो कि मैंने जब मैं फर्स्ट टाइम यहाँ पे आई थी तो मैंने स्टूडेंट बस कार्ड लिया था, क्योंकि वो बस पास में क्या होता है, आपका 250 पाउंड में पूरे साल का बस पास बनता है। वो इतना ज़्यादा मतलब सही रहता है ना स्टूडेंट के लिए, क्योंकि आपको अगर इवन आपको जॉब पे भी जाना हुआ, बस में ट्रैवल करना पड़ा जॉब के लिए, या आपको लेक्चर्स लगाने जाने पड़ रहे हैं, तो आप वो बस पास किसी भी टाइम दिखा सकते हैं, एज मच एज यू वांट टू ट्रैवल। चाहे आप दिन में 4 बार ट्रैवल करो, चाहे आप दिन में 5 बार बस का यूज़ कर रहे हो, नहीं था वो इतना कन्वीनियंट है, इतना बढ़िया है। उसमें आपको बस स्टूडेंट आई कार्ड आपके साथ लेके जाना पड़ता है, और आपका वो स्टूडेंट पास बनता है, जो कि 250 पाउंड का है। मैं तो कहूँगी वो 250 पाउंड साल का है, वो बहुत ही तो चीप बहुत पड़ता है अच्छा आपको। ऑप्शन है, बिकॉज यहाँ पे एग्जैक्टली इन यूके ट्रैवलिंग एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। आप इसके बिना रह भी नहीं सकते और ये करना भी ज़रूरी है। तो ये मैनेज
करना आप सभी को खुद को देखना पड़ेगा, तो ये इम्पॉर्टेंट है, हो जाता है। आप एक हिसाब से चलिए, आप देखिए कि कौन कौन सी ऐसी फैसिलिटीज़ हैं जो गवर्नमेंट ने प्रोवाइड की हैं रिलेटेड टू स्टूडेंट्स। आप सर्च करिए, सब कुछ आपको मिल जाएगा। तो ये जो कार्ड हमने आपको अभी बताया, ये बहुत 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 बेनिफिशियल है। स्टूडेंट के लिए तो यहाँ काफ़ी फैसिलिटी है। मैं बहुत देखूँ ना, यूके facilities ने हैं। काफ़ी चीज़ें इजी कर रखी है आप सभी के स्टूडेंट के लिए, लिए। बिल्कुल। आपको माइट भी, अगर आप जैसे घर के लिए अकोमोडेशन, मैं आपको बताना भूल गई, जैसे काउंसिल टैक्स है वो स्टूडेंट को पे नहीं करना पड़ता, बिल्कुल। समथिंग लाइक उसमें डिस्काउंट मिलता है स्टूडेंट को स्पेशली, मतलब वो एक काफ़ी अच्छा इफ़ फैक्टर अगर है। हम फैसिलिटी की और बात करें, जैसे बॉयज़ एंड गर्ल्स हैं, बहुत से ऐसे लाइक प्लेसेस हैं, लाइक रेस्टोरेंट्स और सैलून, वेयर वो स्टूडेंट्स को जो है डिस्काउंट देते देते हैं, हैं, 10% डिस्काउंट। मेरे ख्याल से 10%, हर एक कहीं भी आप लाइक इन रेस्टोरेंट में जाओगे आपको ब्रांड्स भी। 10% डिस्काउंट मिलेगा। बिल्कुल। इवन एक ऐप है स्टूडेंट के लिए, यूनिडेज करके है, यूनिडेज, या उसमें आप देखोगे तो उसमें काफ़ी सारे डिस्काउंटेड प्राइस है, आपको लाइक वहाँ पे शो हो शो हो जाएगा कि जाएगा कहाँ पे कि आपको डिस्काउंट एग्जैक्टली मिले। लाइक जैसे आपने कहीं पे जाना हो शॉपिंग करने, जैसे कि मान लो मुझे जेडी जाना है या मुझे बिल्कुल। एमएनएस जाना है और मैं वहाँ पे जाना चाहती हूँ, तो मैं वो यूनिडेज में जाके चेक कर लूँगी कि वहाँ पे कोई डिस्काउंट है, मैं उसका वो कोड लेके जा सकती हूँ। जब भी मैं पे कर रही हूँ काउंटर पे, मैं वो कोड शो कर सकती हूँ, मुझे 10% डिस्काउंट मिलेगा। ये सिर्फ शॉपिंग पे नहीं, ये फूड में भी, अगर आप कहीं रेस्टोरेंट जा रहे हो या बिल्कुल कहीं भी जा रहे हो, तो मतलब काफ़ी चीज़ें ऐसी भी है जहाँ पे जो कि काफ़ी बेनिफिशियल है बेनिफिशियल स्टूडेंट के ऐप्स हैं। लिए। तो आप और सभी इसके बारे में सर्च करें, और आप अगर इन चीज़ों जो भी हमने आज आपको बताया, इसमें अगर आप और डिटेल में हमसे पूछना चाहते हैं तो हमें कमेंट में लिख के बता दीजिए, हम उसके लिए भी आपके लिए एक ब्लॉग यहाँ पे बना और देंगे। चीज़ आती है नाहिता, जो मैं ऐड करना चाहूँगी, फ़ोन बिल, या मोस्ट जो कि इम्पॉर्टेंट। हमारे लिविंग एक्सपेंस में आते हैं। फ़ोन बिल भी 2 टाइप के होते हैं, एक होता है फ़ोन प्लान, एक होता है सिम प्लान। सिम प्लान जैसे कि नाहिता के सिम पास है, प्लान फ़ोन क्या प्लान होता मेरे है? पास फॉर है, दोनों। एग्जांपल गाइस, हम इंडिया से आ रहे हैं, बहुत से बच्चों को जो है, स्टूडेंट्स को वीएफएस में जब आप अपनी फाइल सबमिट करवाने जाते हैं, आपको तभी लिबारा के सिम्स के कार्ड मिल जाते हैं, आपको पता होगा। तो जब आप यूके आते हैं तब वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाता है। तो एज अ स्टूडेंट मंथली प्लान है लाइक £25 एवरी मंथ, अनलिमिटेड डाटा। तो ये बढ़िया प्लान होता है सिम का। अबाउट फ़ोन, अगर किसी के पास आईफोन है तो जैसे कि मैंने आईफोन सिम डील ली है, उसमें क्या होता है, मेरे पास आईफोन 14 प्रो मैक्स है, तो वो मैंने सिम डील से लिया। उसमें मेरा मंथली कॉस्ट जो पड़ जाता है, जिसमें मेरी आईफोन की किस्तें आ जाती है आपका हो, और प्लस सिम का भी चार्जेस इंक्लूडेड है। मैंने अनलिमिटेड पैक लिया है, तो वो कहीं ना कहीं आईफोन सिम डील मुझे पड़ जाता है £79 अराउंड का। और वो भी अच्छा है अगर आप मैनेज कर सकते हैं, इतना पैसा है, लाइक वो भी एक बढ़िया ऑप्शन है। बट अगर आप ओनली सिम लेते हो तो आपका ओनली 20 to 25 पाउंड, वो भी आपके ऊपर है वो भी कि आपके अगर ऊपर। आप अनलिमिटेड लेना चाहते हो 25 पाउंड, अगर आप ओनली 10 GB या 30 GB में तो वो सफिशिएंट 10 है, तो pounds, आपका 10 15 पाउंड में भी pounds. रिचार्ज हो जाएगा। So all in the short, guys, there are 4 main living expenses in UK. सबसे पहले accommodation, Accommodation, उसके बाद grocery, then उसके बाद traveling expenses, then एंड your देन phone फोन बिल। bills. तो सो ये अगर चारों तो आपको अगर करने अनिता ही हम पड़ेंगे। इन टोटल बताएं एट दी एंड, तो बिल्कुल। तुम्हारा अकोमोडेशन लेके चलो, जैसे कि आपका अकोमोडेशन में 300 पाउंड आपने लेके चल लिया, 300 to 400 अकोमोडेशन का लेके चल लो, एंड देन 100 पाउंड आप अपना Grocery. ग्रोसरी का लेके चल लो, एंड देन जैसे मैंने ट्रैवलिंग का बताया, ट्रैवलिंग का 50 पाउंड लेके चल लो मंथ का, एंड देन फोन बिल का आप 25 So पाउंड लेके चल लो। in ऑल short, टुगेदर तुम्हारा 500 to Yeah. 550 pounds in a month आपके expenses यहाँ यूके में एग्जैक्टली आते 500 हैं। पाउंड आपका एक्सपेंस पड़ेगा मंथ का, तो जो कि आई थिंक मोर देन इनफ है, क्योंकि अगर आप जॉब भी करोगे, आप 20 आवर्स पर वीक भी कर रहे हो, तो आपका यहाँ पे अभी रेट जो चल रहा है वो 10.50 चल रहा है 50 चल रहा है, पर आवर। सो So, अगर आप देखें तो आप मंथ का आराम से 250 पाउंड कमा लोगे, सॉरी हफ्ते का 250 पाउंड कमा लोगे। और अगर हम इसी को मंथ में कन्वर्ट कर दें तो So it's way more. 1050 पाउंड हो जाएगा, जो कि आपका 500 पाउंड अगर आप माइनस भी करते हो, फिर भी आपके पास 500 पाउंड कहीं ना कहीं सेव हो ही जाते So हैं। guys, ये which is सारी enough बातों for the का student. बताने के लिए हमारे यही पर्पस था कि आप मैनेज करके कैसे चले। आप बजट बना के अगर चलेंगे धीरे धीरे तो आपको आदत हो जाएगी। स्टार्टिंग में सभी को दिक्कत आती है, नो वरीज, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप सीखोगे। बट आई थिंक नहीं तो धीरे धीरे मैनेज भी हो जाता है कहीं ना बिल्कुल, कहीं। हमें भी शुरू में कुछ इतना नहीं था नॉलेज। हाँ, हम आप सभी को अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहे हैं, तो Exactly. इट्स वेरी गुड कि आप हमसे थोड़ा बहुत भी सीख पाए, तो बहुत
बढ़िया है हमारे और लिए। हम नहीं चाहते कि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम आए जब आप यहाँ पे आ रहे हैं। बिल्कुल। आपको कोई भी क्वेश्चन होंगे आपके या कोई भी सवाल होंगे, मैं तो कहूँ अगर आपको कोई भी क्वायरीज होगी तो प्लीज़ हमें मैसेज करिए, कमेंट करिए, आपको क्या चीज़ जानना है। और हमारे पास काफ़ी नॉलेज है, हमने काफ़ी इतने सालों में काफ़ी नॉलेज गेन की है। बिल्कुल। वर्क वीज़ा एंड इवन हमने अभी मेरी सिस्टर का भी वर्क वीज़ा लगाया, तो उसका वीज़ा मैंने वीडियो। खुद से लगाया, तो मुझे काफ़ी अच्छी नॉलेज है। अनाहिता अपना अभी वर्क वीज़ा पे कर रही है वर्क, वर्क। तो वो भी हमारे सो पास अच्छी नॉलेज है हमारे गाइस, पास। इसके भी रिलेटेड व्लॉग्स आपको आगे आने आने वाले वाले टाइम में चैनल ज़रूर में मिलेंगे। सो सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट चैनल या में।